रॉयल संघ आपले दोन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचं पंचांची भूमिकासाठी विनंती असणार आहे. मागचा सामना आपण पाहिला रॉयल एक रेव्हन्स सामना आपल्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला आणि रेव्हन्स सामन्यामध्ये आज मोठा उलटफेर आपल्याला पाहायला मिळाला. मैदानाच्या आतमध्ये दाखवून दिलाय रॉयल संघाने की 70 ते 72 धावाही या मैदानावरती सेफ नाहीये. जर आम्ही आपल्यावर आलो तर तेही धाव्या पूर्ण करू शकतो आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. ते करूनही दाखवला आणि त्या सामन्याचा हिरो शेवटपर्यंत लढला लढवय्यासारखा अक्षय सरोदे मिस्टर 360. आणि खरंच वाघसर म्हणायला गेलं तर 360 सारखी फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. ज्यावेळेस परेश कडके सारखा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर गेला, हॅप्पी सिंग सारखा फलंदाज जेव्हा आतमध्ये आला त्यावेळेस वाटलं की आपल्याला पार्टनरशिप पाहायला मिळणार, पण नाही. रनआउटच्या स्वरूपाने धावबाद झाला हॅप्पी. त्यानंतर पूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. तर मिस्टर 360 नावाने ओळखला जाणारा अक्षय सरोदे. तर चला या अक्षय सरोदे मागच्या सामन्याचा सामनावी ठरतोय अक्षय सरोदे. तर यायचा आपण आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला दिलं जाईल. आणि जाऊया पुढच्या सामन्याकडे. डीजी माऊली मैत्री विरुद्ध आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या दोन्ही संघामध्ये खेळला जाणारा आजच्या पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना. दोन पंचांची भूमिकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. रॉयलचे खेळाडू इथे उपस्थित झालेत. चला आयोजकांकडून आम्हाला सूचना आली आहे ह्याच्या पुढचं दुसरा फेरीचा प्रत्येक सामना 2-2 षटकांचा खेळवला जाईल. याची सूचना प्रत्येक संघाने घ्यायची है. तो चलिए चलेंगे मुकाबले की तरफ और आखिरी मुकाबला पहले राउंड का. गणेश वैत्र गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आदित्य नौ, स्ट्राइक एंड पर प्रसाद तावरे उर्फ ताऊ बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद गणेश वैत्र की. इस बार ऑन द नीज आए और बल्ले का फेस खोल दिया सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए. क्या बात है, सुंदर सा स्ट्रोक. मानो पहले ही मन बना लिया और नटराज बुत्रा में आए और हवा के साथ गेंद को फेंक दिया मैदान के बाहर. काफी बढ़िया बल्लेबाजी, काफी अच्छी शुरुआत, काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत यहां पर कही जा सकती है मैदान के अंदर. आदित्य इस बल्लेबाज की गेंदबाजी के लिए गणेश वैत्र हालांकि पहली गेंद पर हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं. देखा जाएगा कि हर गेंद पर किस प्रकार जवाब देंगे बल्लेबाज आदित्य. फिर इस बार फुल टॉस, उसी दशा लेकिन दिशा थोड़ी सी अलग. फिर एक बार गेंद चाहती हुई आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. चलिए क्या बात है, आदित्य एक इनफॉर्म बल्लेबाजी मैदान के अंदर करते नजर आए हैं. और हालांकि यह पहली मुकाबला है पहले राउंड का. यहां से कहीं ना कहीं अपनी टीम को अगले फेरी में लेकर जाना है तो वो धारदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर दिखानी होगी. बखूबी दिखाते नजर आए हैं. दोनों की गेंदों पर 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक और 6 रन 12 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित होते हुए 2 गेंदों के बाद काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत, काफी मजबूत शुरुआत यहां पर नजर आई. देखेंगे आदित्य अगली गेंद. गणेश वैत्र इस दोनों ही हिट का बदला जरूर लेने चाहेंगे गेंदबाजी के माध्यम से. इनकी गेंदबाजी में भी वो वेरिएशन है लेकिन मात्र हवा का साथ वो स्विंग नजर नहीं आता हुआ इस वक्त गेंदबाजी में, वो धार नजर नहीं आती हुई. लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी की जो धार है वो बखूबी नजर आती हुई मैदान के अंदर. चलिए अगली गेंद देखेंगे किस प्रकार करेंगे सामना. फिर इस बार सूचित का प्रयास लेकिन मात्र संपर्क नहीं होता हुआ. गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तर में. मात्र आती हुई यहां से डॉट गेंद. यहां से थोड़ा सा पलटवार करने का प्रयास किया जाएगा. गेंदबाजी ने थोड़ी सी दारदार दिखाने का प्रयास किया और यहां से डॉट कराया आदित्य जैसे बल्लेबाज को. यहां पर स्टॉप का ये बोर्ड दिखाया यानी कि रुकाया है अपने बल्लेबाजी क्रम पर. अगली गेंद गणेश
फिर इस बार चाचा भापा प्रकार गेंद को ढकेल दिया लोगों के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो चला आदित्य एक इनफॉर्म बल्लेबाजी मैदान के अंदर चलते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी। हालांकि पिछली गेंद पर जरूर रुकाया गया था लेकिन उसके बाद उसका हर्जाना भर के निकाला मात्र उसी स्टाइल में 6 रन बटोर अपनी टीम के लिए। देख सकते हैं कुछ कान मंत्र की जरूरत पड़ी है यहाँ पर गणेश वत्रे को और वही कान मंत्र जरूर अमन लोहिया उनको देते नजर आएंगे मैदान के अंदर। लेकिन आदित्य अपने मंसूबे पे पूरी तरह से कायम। देखेंगे बची हुई गेंदों में किस प्रकार हल्ला बोलते नजर आएंगे। हालांकि बल्लेबाजी की जो धार है वो बखूबी नजर आती हुई लेकिन गेंदबाजी मानो उतरी धारदार नजर नहीं आई है। देखेंगे गणेश वत्रे फील्डिंग में थोड़ी सी चालाकी करते हुए। अगली गेंद गणेश फिर इस बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास था। थोड़ी सी दूर फेंकी गई थी लेकिन ऑफ स्टिक को थोड़ी सी दूर जाती हुई गेंद अंपायर हमारी तरफ उड़ते हुए व्हाइट बॉल का करते हुए इशारा। अतिरिक्त में होता हुआ एक और रनों का इजाफा स्कोर बोर्ड में। यहाँ पर गणेश वत्रे थोड़ी सी लाइन और लेंथ इनका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मैदान के अंदर। हालांकि 3 बड़े हिट लगे इसके बाद थोड़ा सा डगमगाए हैं अपने गेंदबाजी मार्ग पर। लेकिन यहां से देखा जाए तो गणेश वत्रे को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर बोर्ड में अगर बात की जाए तो तब्दीली 19 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित होते हुए बिना किसी नुकसान के और आदित्य के बदले से आए 3 वो बड़े मास्टर हिट जिसके बदौलत 19 रन बोर्ड पर लगते हुए डीजे माउली मैत्री इस टीम के। फिर इस बार पैडलाइन पर क्या आता है स्विच करने का प्रयास था। 9 लोग शूट ट्राई करना चाहते थे लेकिन मात्र संपर्क नहीं होता हुआ और यहां से बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब गणेश वत्रे यहां पर अपनी लाइन को पकड़ने का प्रयास करते हुए मैदान के अंदर। हालांकि ये गेंद डॉट कराई है और यहां से आखिरी गेंद गणेश वत्रे लेकर आएंगे आदित्य। लेकिन उनके सामने एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हैं। वो मुसीबत अभी भी टली नहीं है। मैदान के अंदर स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाजी करते नजर आए हैं आदित्य। यस पिछले मैच के हीरो रहे अक्षय सरोदे मिस्टर 360। एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी अपनी टीम को जिताने की। बखूबी निभाया उन्होंने वो जिम्मेदारी। आखिरी गेंद यस यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया गणेश वत्रे जिस चीज के लिए जाने जाते हैं आखिरी गेंद पर कर गए वो अपना काम और यहां से किया काम तमाम। समिती विनंती करणार आहे मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अक्षय सरोदे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये उपस्थित आहे। त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करायचं आहे। तर सुहासजी नाळे असणारे लल्ला असतील जर इथं आयोजक तर विनंती असणारे मनोजी पवार साहेब आपल्याच हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण सोपवायचा आहे या खेळाडूला। एक बहारदार खेळी आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी आणि मनोजी पवार साहेब यांच्या हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाते। मिस्टर 360 नावाने ओळखला जाणारा कळंबोलीचा अक्षय सरोदे द मॅन इन फॉर्म। या वर्षीचा हंगामामध्ये बरेचसे विक्रम याच्या नावावर आहे आणि तोच विक्रम एक अजून विक्रम आपल्या नावावर करतोय आणि ठरतोय आजच्या पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच। चला थोडंसं स्पीडअप करायचं विनंती असणार आहे आदित्य प्रिया संघ थोडंसं स्पीडअप करायचं है। अगली ओवर लेकर आएंगे यहां पर प्रतीक ठाकुर। फील्डिंग में होता हुआ फेरबदल गणेश वत्रे गेंदबाजी हालांकि थोड़ी सी फीकी नजर आई थी शुरुआती की 5 गेंदों में लेकिन आखिरी गेंदों पर आदित्य जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट चटकाया चलता किया यहां पर जो मैदान के अंदर आक्रामकता दिखाते हुए नजर आए थे मैदान पर। तो चलिए टीम की दूसरी और अपने व्यक्ति पहली ओवर लेकर आते हो प्रतीक ठाकुर। इस बार थोड़ी सी दूर फेंकी हुई गेंद थी समझना थोड़ा सा मुश्किल था और विकेट कीपर के थोड़ी सी चोटिल है वहां पर। अगर कोई दुखापात हो तो फर्स्ट एड किट हमारे कमेंट बॉक्स में उपस्थित है। अंपायर लेग 22 ओके थैंक यू। चलिए 22 के स्वरूप में 1 रन मुकम्मल करते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर कार्ड मात्र हलचल करता हुआ 20
स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहली गेंद माना कि संपर्क नहीं होता हुआ प्रसाद तावरे थे वहां पर। इनेट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाज हैं इस वक्त मयूर वाक्से। प्रतीक ठाकुर लोअर फुल टॉस की गेंद थी, समझना उतना ही मुश्किल था और यहां से लेग स्टिक को इस बार छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड और उस पर रन भी चुरा लिया, यानी कि 1+1 2 रन मुकम्मल होते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार प्रसाद तावरे को दिया जाएगा मौका। देखिए कि इस मौके को किस तरह तब्दील करेंगे बड़े तादाद में। क्या बड़ा एक माइटी हिट आएगा क्या? पिछले ओवर में हमने देखा था 3 बड़े मास्टर स्ट्रोक, इस ओवर में क्या प्रसाद तावरे दिखाएंगे वो जलवा? इस बार फिर संपर्क नहीं होता हुआ किसी भी प्रकार का गेंद और बल्ले का। गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तारों में। विकेट के पीछे शशि यादव किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हुए मात्र यहां से बीट कराने में पूरी तरह से सक्षम नजर आते हुए प्रतीक ठाकुर। जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के अंदर। आदित्य का विकेट जाने के बाद मालो थोड़ा सा अंकुश लगाया है बल्लेबाजी क्रम पर। फिर इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन बाइकर मैन यहां पर उपस्थित सागर दरेकर। प्रसाद तावरे मानो थोड़े से अचंभित होंगे अपने बल्लेबाजी को लेकर। हालांकि कोई बड़ा स्ट्रोक नजर नहीं आया है। स्कोरबोर्ड मात्र जो काफी रफ्तार से दौड़ रहा था, अब वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल किया गेंदबाजों ने। प्रतीक ठाकुर फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर, दूर फेंकी हुई गेंद, चकमा चतुर चालाकी यहां पर की हलचल। और ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़कर सेकंड अटेम्प्ट में भी मौका मिला था, मानो प्रतीक ठाकुर के भी हाथों से चटकी गेंद। जीवन दान मिलता हुआ प्रसाद तावरे को यहां पर। यहां से 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इसी 1 रनों के साथ 23 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम डीजी माउली मैत्री। बात की जाए तो स्कोरबोर्ड पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि पहले ओवर में 19 रन थे और मात्र 23 रन पर रुका हुआ स्कोरबोर्ड और 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक ठाकुर बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मैदान पर। हालांकि मौका जरूर बना था पिछली गेंद पर, मौके गवाया और क्या बढ़िया गेंद, बॉडी अटैकिंग गेंदबाजी यहां पर मैदान पर लगातार की जा रही है प्रतीक ठाकुर के माध्यम से। और मात्र एक और गेंद डॉट कराने में पूरी तरह से सफल होते हुए और यहां से 23 लॉस ऑफ द 1 विकेट। आखिरी गेंद प्रतीक ठाकुर की, देखेंगे क्या आखिरी गेंद पर यहां पर भी विकेट चटकाएंगे या यहां से मयूर के बल्ले से आएगा कोई बड़ा स्ट्रोक। इस बार उड़ाया जरूर है, लेकिन मात्र बैट के स्टिकर पर लगी है गेंद। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी ना लंबाई ज्यादा थी। अमन लोहिया जब तक आएंगे गेंद के ऊपर, दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र अपना अपना छोर बदलने का मिलेगा मौका। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 2 ओवर की हुई है समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर, 24 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। चलिए धन्यवाद डीजे। चला या सामन्याच्या सेकंड हाफ मध्ये, फर्स्ट हाफ मध्ये आपण नाणेफेक केलं जाईल। दुसऱ्या राऊंडचा पहिला सामना स्वर्गीय रणजित कत्ते पाटील विरुद्ध नितेश 11 या दोन्ही संघांमध्ये खेळवला जाईल। तर दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे की फर्स्ट हाफ मध्ये यायचं आहे नाणेफेकसाठी। चलिए गेंदबाजी के लिए नहीं, गेंदबाज लेकर आया गया है। पहली गेंद मयूर वास्के के लिए, स्लो रन प्रति की गेंद यहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, समझना थोड़ा सा मुश्किल था बल्लेबाज के लिए। मयूर वास्के वहां पर थोड़े से अचंभित नजर आए, मात्र डॉट प्रति का गेंद शशि यादव के हाथ में गई है गेंद। विलास गेंदबाजी मार्ग पर है। फिर एक बार दूर फेंकी हुई गेंद थी, मात्र इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर यहां पर इशारा करते हुए इट्स व्हाइट बॉल। अतिरिक्त में 1 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन ऑन द बोर्ड। मयूर वास्के ओहो क्या बात है, यहां पर स्विंग नजर आया लेकिन मात्र थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद। व्हाइट बॉल का करते हुए एक और इशारा, अतिरिक्त में 1 रन और जुड़ते हुए। हालांकि जिस प्रकार रनों में अंकुश लगाया गया है टीम डीजी माउली मैत्री के लिए ये बोनस ही होगा जो एक्स्ट्रा के स्वरूप में रन यहां पर हारे हैं। जब तक आदित्य जैसा बल्लेबाज मैदान के ऊपर था, मानो मैदान की चारों तरफ से रन आ रहे थे, लेकिन मात्र उनका विकेट खोने के बाद थोड़ा सा शांत किया यहां पर बल्लेबाजों को मयूर और प्रसाद तावरे।
विलास की अगली गेंद, फिर इस बार तरफ की हुई गेंद, फिर उसी दिशा में गेंद जाती हुई और अंपायर को वारंवार कसरत करने पर करते हुए मजबूर, व्हाइट बॉल का करते हुए इशारा। यहां पर आता हुआ एक और रन, 27 ऑन द बोर्ड। यहां पर बोनस पे बोनस दिए जाते हुए विलास अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। विलास अपने लाइन और लेन से थोड़ा सा भटकते हुए नजर आया, हर गेंद के ऊपर एक नया वेरिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मात्र वो वेरिएशन थोड़ा सा अचूक होता हुआ और यहां से फिर अंपायर मानो उसी दिशा में दर्शाते हुए इट्स अ व्हाइट बॉल, एक और रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में। विलास गेंदबाजी मार्ग पर, फिर एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद कुछ ज्यादा स्विंग होती नजर आ रही है इनकी। इस बार हेलीकॉप्टर घुमाया, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अमन लोहिया वहां पर आते हुए थोड़ा सा होता हुआ मिसफील्ड, लेकिन मात्र एक रनों से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। काफी समय के बाद एक अच्छी गेंद देखने को मिली डिलीवर करते हुए, उसके ऊपर भी काफी अच्छा प्रहार किया, लेकिन मात्र यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रन मिलेगा और स्कोर बोर्ड पर 29 रन। स्ट्राइक एंड पर प्रसाद तावरे। प्रसाद की अगर बात की जाए तो अब तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने के लिए नहीं मिला है, हालांकि उम्मीद जरूर होगी कि इस ओवर में एक आधी दो स्ट्रोक लगाए। इस बार देखिए फिर एक बार चतुराई भरी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर गई, मात्र समझना थोड़ा सा मुश्किल था। अब थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ आदित्य डीजी माउली मैत्री इस टीम के ऊपर। स्कोर बोर्ड में मात्र वो कमतरता नजर आई है और वो हालांकि मुश्किलात पैदा कर सकती है आपके दूसरे सत्र में। इस बार लेकिन जांचा परखा और देखा कि गेंद आई स्लॉट में, भेजा पार्किंग प्लॉट में, 6 रन। डीजे तो ये मानो प्रसाद तावरे पहले से ही तैयार थे कि इस गेंद पर अपने बल्ले का फिर उसी प्रकार खोलना है कि गेंद सीमा रेखा बाहर ही जाए और 6 रन बटोरते अपनी टीम के लिए। इस बार थोड़ी सी तेजी नजर आई गेंदबाजी में, खेलकर निकाला वहां पर होते हुए थोड़ा सा फंबल, गेंद जाती हुई जी हां सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, 39 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। 4 गेंदों के बाद अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। प्रसाद तावरे अभी भी मैदान पर है, इनके बल्ले से उम्मीद होगी कि एक आधी और बड़ा स्ट्रोक है। हवा में खेला जरूर है, गेंद जाएगी, यस, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रन। प्रसाद तावरे, क्या बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी हुई मैदान के अंदर, मानो ये कहते हुए कि डॉट करते देख फ्लावर समझा क्या फायर है में। 3 गेंदों पर पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदल दिया, पूरी तरह से चित्र बदल दिया स्कोर बोर्ड का। अब स्कोर बोर्ड पर टोटल अंकित होते हुए रन 43 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। आखिरी के 3 गेंदों पर 3 बड़े प्रहार जान डालती हुई टीजी माउली मैत्री इस टीम के स्कोर बोर्ड में। और यहां से अब आखिरी ओवर सागर दरेकर के हाथों में थमाई गई। बाइकर मैन कहा जाता है जिस गेंदबाज को, वही गेंदबाज सागर दरेकर इस वक्त गेंदबाजी बार पर अपनी टीम की आखिरी और अपनी वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आते हुए। बची हुई 6 गेंदें मयूर के लिए, इस बार यू मिस, यस आई विल डेफिनेटली हिट, एक बार और फर्नीचर करते हुए डिस्ट्रॉय, एक और विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ।
नेक्स्ट मॅच स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील विरुद्ध नितेश 11. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे इनिंग ब्रेकमध्ये यायचं आहे. नाणेफेकचा कौल केला जाईल आणि याचा पुढचा प्रत्येक सामना 2-2 षटकांचा खेळवला जाईल. चलिए न्यू बैटर शिवा मैदान के अंदर आए हैं. सागर दरेकर आते ही पहली गेंद पर विकेट चटकाया. मयूर जैसे बल्लेबाज को किया मैदान के बाहर. हालांकि बल्ला उनका थोड़ा सा शांत रहा था और शांत बल्लेबाज को किया मैदान से बाहर. न्यू बैटर इस बार थोड़ी सी ऊंचाई नजर आई टप्पा खाने के बाद. गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तारों में. शशि यादव कोई गलती नहीं करते हुए यहां से आता हुआ डॉट गेंद और यहां पर अब बची हुई 4 गेंदें किस प्रकार करेंगे बल्लेबाजी. प्रसाद तावरे बखूबी जानते हैं कि बल्ला चल रहा है, स्ट्राइक पर आना जरूरी है. इस बार खेला है अलॉन्ग द कारपेट. 1 रन पूरा किया आसानी से. यहाँ पर जब तक आएंगे गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों के पास महज 1 रन. हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं प्रसाद तावरे. पूरा विश्वास जताया अपने आप के ऊपर. हालांकि उस प्रकार की बल्लेबाजी पिछले ओवर में हमें देखने के लिए मिली थी और वही बल्लेबाजी अब इस 3 गेंदों पर देखने की गुंजाइश होगी. टीम डीजी माउली मैत्री इस टीम को प्रसाद तावरे एक अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो लय बरकरार रखनी होगी. इन 3 गेंदों पर कम से कम 2 बड़े हिट लगाने होंगे सागर दरेकर गेंदबाजी मार्ग पर. इस बार बड़ा स्ट्रोक का उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन मात्र गेंद में वो ऊंचाई नजर नहीं आई. गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में. डॉट कराने में पूरी तरह से सफल सागर दरेकर का सफल ओवर जाता हुआ यहां पर. अब आखिरी की 2 गेंदें इस सत्र की बची हुई 2 गेंदों में देखेंगे किस प्रकार करेंगे बल्लेबाजी. स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो मात्र 44 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स इस वक्त स्कोरबोर्ड पर नजर आता हुआ. पटकी हुई गेंद थी इस बार लेकिन ऑफ स्टिक को छोड़कर काफी दूर जाती हुई अंपायर यहां पर सूचित करते हुए व्हाइट बॉल. अतिरिक्त में होता हुआ 1 रनों का और इजाफा और इस 1 रनों के साथ 45 रन बोर्ड पर अंकित होते हुए 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस बार पैडलाइन पर लगी मात्र पूरी तरह से उम्मीद छोड़ी हो इस प्रकार बल्लेबाजी दिखाते हुए मैदान के अंदर प्रसाद तावरे थोड़े से नाखुश नजर आएंगे और यहां से लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन. और अब यहां से आखिरी गेंद इस सत्र की आखिरी गेंद सामना करेंगे शिवा. चला विनंती असणार आहे स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील आणि नितेश 11 दोन्ही कर्णधाराला विनंती असणार आहे यायचं आहे. पटकी हुई गेंद थी इस बार खेलकर निकाला. बैट के टो पर लगी मात्र गेंद भी स्विंग होती हुई नजर आई. 1 रन पूरा किया. दूसरे की मांग होगी. काफी तेजी से दौड़े जरूर है लेकिन वहां पर रन आउट के स्वरूप में प्रसाद तावरे का गिरता हुआ विकेट. टीम की टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए तो 48 आणि 48 धावा काढून 49 धावांचं लक्ष दिलं आहे तर आदित्य लॉजिस्टिक या संघाला डीजे. तर चला दोन्ही कर्णधारांना विनंती असणार आहे नाणेफेकच्या कौलासाठी यायचं लगेचच. कौलसाठी आपल्या आयोजक इथं वाट बघतात आपली आणि स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील यांचा कर्णधार इथं उपस्थित आहे. तर नक्कीच तर नक्कीच अजितजी नाळे यांचे मित्र परिवारामध्ये एक अजून नाव जुळलं जाते अरुणजी येळे साहेब यांचा इथं शुभ आगमन झालंय. तर या संपूर्ण स्पर्धेच्या वतीने त्यांचंही आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. आपण इथं आलात आपला महत्त्वपूर्ण वेळ या संपूर्ण स्पर्धेला दिला आणि आपल्या मैत्रीच्या नातेला एक नवीन रंग देताना या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलात त्यासाठी आपला खूप खूप धन्यवाद आणि पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा.
तर नक्कीच पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक ललितजी केशवन यांच्या हस्ते केलं जात आहे. नितेश इलेव्हन विरुद्ध स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील या दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेकचा कौल केला गेला आणि रणजित कट्टे पाटील या संघाने नाणेफेकचा कौल जिंकलाय. चला यानंतर होणारे प्रत्येक सामने 2-2 षटकाचं खेळवलं जाईल. प्रत्येक संघाने याची सूचना घ्यायची आहे. अठ्ठेचाळीस धावा काढून 49 धावांचं लक्ष दिलंय आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघांसाठी. सलामी की जोड़ी शशि यादव और उनके साथ में सुरेश मोहिते, द मैन इन फॉर्म. इस संपूर्ण रैनी टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी इस वर्ष रही है और गेंदबाजी के लिए विक्रमजी पवार. विक्रम पवार गेंदबाजी मार्ग पर और स्ट्राइक एंड पर शशि यादव. 49 रनों का एक लक्ष्य रखा गया. देखेंगे उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे. फुल टॉस के लिए यहां पर पैडल स्वीप और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. 1 बाउंस 4 रनों के लिए. और बखूबी शशि यादव जैसे बल्लेबाज को रोककर दिखाया है. मात्र बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहां पर भी किया था लेकिन लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन 5 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए. लक्ष्य थोड़ा सा छोटा है लेकिन इस लक्ष्य को पार पाना क्या इतना आसान होगा टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य किसी भी खिलाड़ी के हौसले से बड़ा नहीं. हारा वही जो मैदान पर लड़ा नहीं. लक्ष्य कोई भी हो यहाँ पर संघर्ष करते रहना चाहिए और आज तो संपूर्ण दिन संघर्ष स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का ही है, क्योंकि संपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन हमारे संघर्ष टीम ने किया है. इस बार पैरों पे डाली हुई गेंद थी, मात्र दिशा दी और गेंद आती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए. विक्रम पवार जैसे एक्सपीरियंस जैसे गेंदबाज के ऊपर इस प्रकार से हल्ला बोलना आम आसान बात नहीं होती, लेकिन मात्र दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 तीखे प्रहार 4-4 रन बटोरते हुए स्कोर बोर्ड को मात्र पहुंचाया है 9 रन के पायदान पर बिना किसी नुकसान के. इस वक्त स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का. फिर इस बार स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, संपर्क नहीं होता हुआ. मानो बल्लेबाज के सामने गेंद को लॉलीपॉप किया गया, समझना उतना ही मुश्किल. और यहां से 1 रन मुकम्मल करते हुए 10 यानी कि दुहरी हक में आप रनों को आंकड़े को पहुंचाया गया है. और यहां से शशि यादव करेंगे गेंद का सामना.
आखिरी के 2 गेंदे बाकी, शशि यादव स्ट्राइक एंड पर है। इस बार फिर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नजर नहीं आई, हालांकि बल्ले के निचले हिस्से पर लगे आदित्य जब तक आएंगे गेंद के ऊपर, दोनों बल्लेबाजों को मात्र एक ही रन लेने का मौका वहां पर मिलता हुआ। हालांकि आदित्य थोड़े से नाराज होंगे अपने आप के ऊपर, क्योंकि पहले ही ओवर में इस प्रकार की गलती कर बैठे थे, विकेट गवा बैठे थे, जिसकी वजह से एक छोटा सा स्कोर मात्र खड़ा कर पाई डीजी माउली मैत्री टीम। हालांकि अगर वो मैदान के ऊपर होते, 3 ओवर तक अगर वो टिकते तो कहीं ना कहीं स्कोरबोर्ड 60 से 65 तक नजर आ सकता था, लेकिन मात्र बैड लक चलता हुआ आदित्य का। लेकिन यहां से फिर एक बार उसी दिशा में खेलकर निकाला है, वहां पर 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की मांग होगी लेकिन मात्र 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो चलिए यहां से हुई ओवर की समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। चलेंगे मुकाबले की तरफ। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए अब कमान सौंपी गई है मलिक के हाथों में, अपनी वैयक्तिक पहली टीम की खाते की दूसरी ओवर इनके हाथों में सौंपी गई है। इस लक्ष्य को बचाने के लिए मात्र स्कोरबोर्ड पर 12 रन अब तक अंकित हो चुके हैं। और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा वेरिएशन नजर आया, थोड़ी सी उछाल नजर आई और गेंद चाहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में मात्र डॉट प्रतीक आता हुआ। यहाँ पर गेंद मलिक की पहली गेंद सटीक लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए डॉट कराने में पूरी तरह से सक्षम नजर आए। मलिक की ये ओवर कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकती है इस संपूर्ण मुकाबले के लिए। इस ओवर में अगर रनों पर अंकुश लगाया गया तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी कर सकती है डीजी माउली मैत्री ये टीम। फिर इस बार बल्ले को चूमती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। मयूर यहां पर कोई भी गलती नहीं करेंगे, यहां से लगता हुआ पहला झटका। पिछले पहले झटका लगता हुआ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैदान के अंदर देखने के लिए मिला। बल्ले का किनारा लगा, हालांकि अंपायर को शायद उसकी आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे ही बल्ले को चूम कर गई गेंद, खुद बल्लेबाज ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा कि यस इट्स आउट, ये विकेट है। यस यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस खिलाड़ी को महान बनाती है इस मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज इनैट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर भेजा गया है प्रतीक ठाकुर। प्रतीक ठाकुर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर नजर आएगा, लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा सा परेशान करता नजर आएगा खिलाड़ियों को। मलिक, ओहो क्या बात क्या बात क्या बात, हुई मुलाकात, प्रतीक ठाकुर चलो मैदान से बाहर। एक और बड़ा झटका लगता हुआ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। त्याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये भरपूर उशीर झाला आणि वेळेची भरपूर कमतरता आहे। 3:15 वाजलेत आणि पहिल्याच फेरीचा सामना आपण मैदानावरती पाहतोय। विनंती असणार आहे थोडंसं सहकार्य करायचं आहे। नक्कीच जर तुमच्यातला कुठलाही संघ फायनलमध्ये गेला तर तुम्हालाही बॅड लाईटचा सामना करावा लागेल किंवा त्याचा इफेक्ट तुमच्यावर पडला तर तुमच्या खेळीमध्येही आपल्याला त्याचा प्रभाव पाहायला मिळेल। तर चला विनंती असणार आहे थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे, विनंती असणार आहे वारंवार आपल्या सर्वांना। आणि इथं पुढे जोही संघ खेळणार मैदानावरती प्रत्येकाला विनंती असणार आहे थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे। आपले फलंदाज तयार ठेवायचे, क्षेत्ररक्षक तयार ठेवायचे प्रत्येका वेळेस। तो चलिए मलिक को जिस गेंदबाजी के लिए लाया गया था वो कार्य बखूबी निभाते हुए नजर आए मैदान के ऊपर, और यहां से मलिक ऑन हैट्रिक नजर आएंगे। यहां से अगर विकेट चटकाया तो आज का कारनामा हैट्रिक का इनके नाम पर दर्ज किया जाएगा। नए बल्लेबाज सागर दरे कर रहे हैं मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए मलिक, मलिक फिर एक बार
नए बल्लेबाज सागर दरेकर के लिए। क्या यहां पर विकेट झटकाए गए, लेकिन नहीं, यहां पर वही रफ्तार नजर आई। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास और यहां से गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नजर नहीं आता हुआ। हालांकि मलिक को जिस गेंदबाजी के लिए लाया गया था वो गेंदबाजी बखूबी नजर आई। प्रवीण सर, मैंने बात किया था कि ये ओवर अगर सही सटीक गिरता है, सही गेंदबाजी होती है तो कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है डीजी माउली मैत्री, और वही करते नजर आए मलिक का। बिल्कुल इसके बाद अगर बात की जाए तो विशाल जैसा एक और धारदार गेंदबाज इनके टीम में है और जो इंतजार कर अपनी गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार स्लो रन प्रति का गेंद वेरिएशन नजर आया और सागर दरेकर जैसे बल्लेबाज को रोक कर रखा। बढ़िया गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी यहां पर करते नजर आए और यहां से भी बीट कराया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और इस ओवर में मात्र अब तक किसी भी प्रकार का रन खर्च नहीं किया है। आखिरी गेंद मलिक की, क्या इस आखिरी गेंद पर भी बीट करा के मेडन ओवर यहां पर कर जाएंगे? क्या यहां पर मेडन ओवर कंप्लीट करेंगे क्या मलिक? देखेंगे यहां से आखिरी गेंद सागर दरेकर जरूर कुछ कान मंत्र देते हुए शशि यादव को, लेकिन मात्र उस कान मंत्र का कितना फायदा होगा मैदान के ऊपर ये चलकर देखेंगे। मैदान पर मलिक का गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी गेंद लेकर तैयार, यहां से पूरी तरह से कमबैक करने के लिए तैयार डीजी माउली मैत्री। इस बार उड़ाया जरूर है ऑफसाइड के रीजन में, खिलाड़ी शिवा जब तक आएंगे वहां गेंद के ऊपर। एक रन कंप्लीट, दूसरे की मांग और यहां पर रनआउट का मौका। क्या यहां से जाना पड़ेगा? जी हां, आत्महत्या की है शशि यादव ने, चलता किया एक और विकेट मैदान से बाहर। मात्र 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और यहां से अगर बात की जाए तो इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए। और यहां से समीकरण की अगर बात की जाए 12 गेंदे और 36 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 36 की आवश्यकता। विशाल जैसा एक और बढ़िया गेंदबाज इनकी टीम में अभी भी है। चले गेंदबाजी के लिए अब देखेंगे किस गेंदबाज का किया जाएगा इस्तेमाल। यहां से आने वाली गेंदे 12 और 36 की अभी भी आवश्यकता होगी। मुकाबला मानो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमने कहा था ना सर कि कोई भी मुकाबला किसी भी खिलाड़ी के हौसले से बड़ा नहीं है। और यहां पर मलिक ने अपनी गेंदबाजी के माध्यम से दिखाया कि मुकाबले में अभी भी हार नहीं हुई है। एक ओवर में मात्र 1 ही रन खर्च करते हुए 3 अहम विकेट चटकाए। हालांकि एक रनआउट के स्वरूप में जरूर था, लेकिन अंकुश लगाकर रखना वो काफी जरूरी था। संयमता से गेंदबाजी करनी जरूरी थी, लाइन लेंथ यहां पर पकड़कर गेंदबाजी करना जरूरी था, और वो तीनों ही नजर आया मलिक की गेंदबाजी में, जिसके चलते मात्र उस ओवर में 1 ही रन खर्च हुए। और अब समीकरण बनता हुआ आने वाली गेंदे 12, जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए आए शिवा, गेंदबाजी मार्ग पर टीम की तीसरी और अपनी व्यक्तिगत पहली और टीम की खाते की तीसरी ओवर इस वक्त इनके हाथों में सौंपी गई है। साहिल उलवेकर होंगे स्ट्राइक एंड पर, नए बल्लेबाज आए थे। सागर दरेकर की वो गलती आत्महत्या के स्वरूप में शशि यादव को जाना पड़ा था मैदान से बाहर। 13 रन स्कोरबोर्ड पर हुए। आने वाले 12 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता, 12 चेंडू 36 धावांची आवश्यकता। चलेंगे इस बार खेलकर निकाला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मलिक है वहां पर, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है, लेकिन मात्र जमीन को होती हुई शायद दान वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन। काफी बढ़िया एफर्ट था वहां पर, अपने आप को झोंक दिया उस गेंद के ऊपर, लेकिन मात्र अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचा है वहां पर। और यहां से मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। देख सकते हैं एक्शन
रिप्ले के माध्यम से। सागर दरेकर होंगे स्ट्राइक एंड पर। अब हालांकि उनका बल्ला शांत रहा है, पटकी हुई गेंद थी, छेड़ा है और नसीब का मिलता हुआ ये माइटी हिट सिक्सर। दूर गई, मानो रबर बॉल का फायदा हुआ, गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए स्कोरबोर्ड अंकित होते हुए 20 रन। 10 गेंद अभी भी 29 की आवश्यकता। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, यस ऑफ स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद अक्षय सरोदे में दर्शाते हुए इट्स अ व्हाइट बॉल। अतिरिक्त में होता हुआ 1 रनों का इजाफा। संपूर्ण मैदान पर अगर बात की जाए तो संडे के दिन एक आयोजन कमेटी में एक बड़ा कारभार अक्षय सरोदे के ऊपर भी होता है, यानी कि कई मुकाबले में हमने इन्हें अंपायर की भूमिका में देखते हैं और ना नहीं करते कभी भी, यानी कि क्रिकेट से बहुत ही बड़ा लगाव है इन्हें। इस बार आई है स्लॉट में, यस पूरी तरह से झोंक दिया और गेंद गई सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। यस मानो लॉलीपॉप की तरह नजर आ रही थी गेंद, यहां पर पूरी तरह से लॉलीपॉप गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया सागर दरेकर ने। अजितजी नाळे यांचं जेवढं कौतुक कराल तेवढं कमी। मैदानाच्या बाहेर चेंडू जाता नाही तर ते मैदानाच्या अगोदर बाहेर पोहोचता आणि मॅच बॉल परत आणण्याचं कार्य करतात। माना संपूर्ण संघर्ष आयोजन कमिटीमध्ये एकच मात्र व्यक्तिमत्व आहे जे धावत पळत हे संपूर्ण स्पर्धेला यशस्वी पार पाडण्यासाठी संघर्ष करत दिसतात अजितजी नाळे साहेब। सकाळी 6:30 वाजल्यापासून ते या संपूर्ण स्पर्धा 6:30लाच संपणार आहेत, तर त्यांची ड्युटी आज इथंच आहे या संपूर्ण स्पर्धेला यशस्वी पार पाडण्यासाठी। अगली गेंद शिवा की, सागर दरेकर के लिए, लेकिन मात्र इस बार थोड़ी सी दूर फेंकी हुई गेंद थी। उसी दिशा में प्रहार करने का प्रयास था लेकिन मात्र संपर्क नहीं होता हुआ डॉट करने में पूरी तरह से सफल होते हुए गेंदबाज शिवा। विश्वास, यस दोनों ही टीम पूरी तरह से तैयार रहना है, मुकाबला समाप्त होते ही मैदान पर आना है आपको। अगली गेंद विश्वास के, इस बार उड़ाया है, फिर एक बार यस फुटबॉल की तरह नजर आ रही है बल्लेबाज को। अब गेंद फिर एक बार सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। नक्कीच आज आपण पाहिलं तर सामना कोणीही जिंको कोणी हारो, पण नक्कीच आज अजितजी नाळे यांचं वेट नक्की लॉस होणार आहे, खूपच धावत आहेत। चला 33 धावा स्कोरबोर्ड पर आले, 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके 3 विकेट के बाद 7 गेंदे अभी भी 16 की आवश्यकता। सागर दरेकर फिर एक बार समझना मुश्किल, ओवर की हुई है समाप्ति और यहां से आने वाला समीकरण, आने वाली गेंदें 6, जीत के लिए 16 की आवश्यकता है। 33 रन बोर्ड पर लगे 3 विकेट के नुकसान के बाद।
विजयासाठी आवश्यकता असणार ते 16 धावांची, 3 षटक, 3 विकेट, 33 धावा स्कोरबोर्डवर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघाचे। चलिए अब गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे। आदित्य अपनी टीम की कमान संभालने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। यहां से बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो सागर दरेकर ने अपना काम पूरा किया है। अब साहिल उलवेकर की बारी है, यहां से देखेंगे किस प्रकार करेंगे बल्लेबाजी। आदित्य भी इस मुकाबले को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहेंगे। पहली गेंद आखिरी ओवर की, पटकी हुई गेंद, यस, जाइए लेकर आइए मैदान के बाहर से, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। साहिल उलवेकर गेंदबाजी के लिए आदित्य, गेंद कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। फिर इस बार खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में विश्वास, गेंद यस कवर करते हुए कैच को पूरा करेंगे। इस कैच को लगता हुआ एक और झटका आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। आने वाली गेंदे 4 जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज अमन लोहिया आए हैं मैदान के अंदर। हालांकि सागर दरेकर थोड़े से नाखुश होंगे कि यहां पर स्ट्राइक एंड पर मुझे होना जरूरी था। एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं हर टीम के लिए, जिस टीम में भी खेलते हैं एक अच्छे फिनिशर के नाम से जाना जाता है और वो बेस्ट फिनिश की दरकार इस वक्त आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को है, क्योंकि मात्र एक छोटा सा लक्ष्य था 49 रनों का महज। उस लक्ष्य को पार करने के लिए भी मात्र बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। उसका अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर मलिक की काफी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की गई थी, वो थोड़ा सा महंगा दर्शाता हुआ इस वक्त आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की टीम के लिए। उस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए थे जिन्होंने। आने वाली गेंदें 4 जीत के लिए 10 की आवश्यकता आदित्य गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार देखिए थोड़े से लाइन और लेंथ से भटके और काफी दूर डिलीवर की गई गेंद को व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहां पर, 1 बाउंस का भी यहां पर वार्निंग देते हुए अंपायर। बाउंस डिलीवर करने का प्रयास किया गया था। अमन लोहिया, 4 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद थी, मात्र बैट के ऊपरी हिस्से पर लगी। प्रसाद तावरे वहां पर प्रयास करेंगे लेकिन मात्र उनकी पहुंच से काफी दूर नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई जब तक गेंद को करेंगे कवर, रनआउट का बड़ा मौका। और ये देखिए खराब कलेक्शन, खराब थ्रो, जिसके चलते मात्र 3 रन मुकम्मल किए गए स्कोरबोर्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, काफी बढ़िया तालमेल और सागर दरेकर को स्ट्राइक एंड पर लाने का प्रयास जो था वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता हुआ अमन लोहिया का। स्कोरबोर्ड पे अगर नजर डाले तो टोटल 43 रन, 43 रन स्कोरबोर्ड पर और अभी भी जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 6 रन। सागर दरेकर है स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद, यस यस, अपने स्टाइल में इस मुकाबले को फिनिश किया है। 6 रनों के साथ मुकाबले को जीता है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक ने। कांग्रेचुलेशन टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक एंड हार्ड लक टीम डीजी माउली मैत्री। चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे, विनंती असणार आहे। स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील संघाने नाणेफेकचा कौल जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्याने आमंत्रित केला आहे, तर नितेश इलेव्हन या संघाला प्रथम फलंदाज